वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्थ्स। हेलमिन्थ्स मतलब ये राउंड वॉर्म्स हैं, ठीक है ना, जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। और ऐसे डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजिन कहते हैं। बहुत सारे पैथोजेंस जो हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं या जिसकी बॉडी में वो जा रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, बिकॉज़ वो उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं या उनकी बॉडी के बाहर रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए वो डेंजरस होते हैं। तो ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके से आ सकते हैं और अंदर आकर के मल्टीप्लाई करना, अपना नंबर बढ़ाना और हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो बॉडी की उसके साथ इंटरफेरेंस करना, उनको चेंज कर देना, ये सब चीज़ें जो हैं पैथोजेंस के साथ देखी जाती हैं। अब पैथोजन अगर हमारी बॉडी में आ जाएंगे तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल डैमेज हमें ज़रूर होता है, यानी हमें हमारी बॉडी को बाहर से या बॉडी के फंक्शंस में कोई जो चेंज है वो देखने को ज़रूर मिलता है। पैथोजेंस को अडाप्ट करना पड़ता है अपने अपने आप को होस्ट के हिसाब से, मतलब वो होस्ट के लिविंग बॉडी के अंदर आ रहा है या होस्ट की बॉडी के ऊपर रहने आ रहा है, तो उसको अपने आप को अडाप्ट करना पड़ता है विद द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जांपल पैथोजेंस वो वाले जो कि हमारी गट के अंदर एंटर करते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे गट में जाते हैं, उनको सबसे पहले स्टोमक की जो एसिडिटी है उसको क्रॉस करना पड़ता है, यानी स्टोमक का जो लो पीएच होता है उसको क्रॉस करना पड़ता है, उसको सर्वाइव करना पड़ता है। दे मस्ट नो द वे टू सर्वाइव इन द स्टोमक एट लो पीएच। और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को झेल पाने की एबिलिटी उनके पास होनी चाहिए, बिकॉज जो हमारी गट है उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो जो पैथोजेंस वहाँ पे रहने जा रहे हैं, दे मस्ट नो द वे टू रेजिस्ट सच काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं अलग अलग काइंड्स के पैथोजेंस के, जिनके बारे में आगे इस चैप्टर में आपको बताया गया है, और वो ये भी बताया गया है कि वो कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं। इनके अगेंस्ट जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी बचाव के तरीके हैं, कंट्रोल करने के, यानी इनकी रोकथाम के जो तरीके हैं, वो भी जनरली हम पढ़ेंगे। सबसे पहली डिसीज़ जो है वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड को जो कॉज करता है वो है साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है, और ये ह्यूमन बींग्स के अंदर काफ़ी हाई फीवर लेकर के आता है जब हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होता है। अब ये जो पैथोजेंस हैं, इनकी जो लोकेशन है बॉडी के अंदर वो कहाँ है, मतलब ये जो साल्मोनेला टाइफी होता है ये हमारी बॉडी के अंदर यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है थ्रू द फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम, और यहाँ से फिर वो ब्लड में आ जाता है और ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाता है। तो ये इसका तरीका है। हम जो खाना खाते हैं या जो पानी पीते हैं जो कि कंटामिनेटेड होता है, वहाँ से ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आकर के और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँच जाता है। जब ये मल्टीप्लाई करने लगता है हमारी बॉडी के अंदर, इसका नंबर बढ़ने लगता है, तो हम देखते हैं कि हमें हाई फीवर हो रहा है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हमें काफ़ी वीकनेस होने लगती है, स्टोमक पेन भी देखा जाता है, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, उसके अलावा सिर दर्द, भूख का लॉस होना, है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख कम लगना, ये सब चीज़ें जो हैं कॉमन सिम्टम्स हैं, और ये लंबी चलने वाली बीमारी होती है टाइफॉइड। तो अगर ट्रीटमेंट ले भी रहे हो तो भी एक हफ्ता लग जाता है इसको ठीक होने में। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में ऑकर इन सेवर केसेस। तो सीवियर केस अगर हो जाए इसका, यानी ये बीमारी बिगड़ जाए, टाइफॉइड का केस जो है वो थोड़े लंबे समय तक चल जाए, तो हमारा इंटेस्टाइन जो होता है उसमें परफोरेशन हो जाते हैं, यानी उसमें होल्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है और हमारी डेथ हो सकती है। टाइफॉइड फीवर को अगर कंफर्म करना है कि मतलब ये जानना है कि हमें टाइफॉइड है या नहीं, तो एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं विडाल टेस्ट। ये नाम आप सबको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। तो विडाल टेस्ट से ही चेक किया जाता है कि आपको टाइफॉइड है या नहीं।
मैरी मेलन की एक कहानी बड़ी फेमस है जो कि मेडिकल साइंसेज में काफ़ी सुनाई जाती है। और मैरी मेलन जो थी एक शेफ़ थी और इंग्लैंड में वो रहा करती थी एंड शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड शी वॉज अ टाइफॉइड कैरियर who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared। तो जो मैरी मेलन थी ये टाइफॉइड फैलाती रही इंग्लैंड के अंदर। काफ़ी सारे कॉलोनीज़ में इन्होंने अलग अलग जगहों पर जहाँ पे काम किया वहाँ इन्होंने टाइफॉइड को फैलाया और इनको भी नहीं पता था कि टाइफॉइड को ये फैलाने का काम कर रही हैं। एक्चुअल में जहाँ पर भी ये काम करती थी वहाँ पर जो लोग थे जो इनका फूड खाते थे, जो कस्टमर्स थे या जिन घरों में ये काम करती थी वहाँ पर उन लोगों को टाइफॉइड होने लगता था और फिर उसके बाद फिर ये नौकरी चेंज करके कहीं और चली जाती थी और वहाँ पर भी टाइफॉइड होने लगता था। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग जोन्स के अंदर टाइफॉइड को फैलाने का काम इन्होंने किया था बिकॉज शी वॉज अ टाइफॉइड कैरियर। टाइफॉइड कैरियर होने का मतलब ये है कि इनको टाइफॉइड के जो सिम्टम्स थे वो इतने ज़्यादा इनकी बॉडी में जो है सीवियर नहीं थे, बट शी वॉज कैरिंग टाइफॉइड और वो टाइफॉइड जो है इनके कंटामिनेटेड हैंड्स से इनके फूड में जो ये फूड बनाया करती थी उसमें ट्रांसफ़र होता था। तो जो बैक्टीरियम है टाइफॉइड का, साल्मोनेला टाइफी, वो फूड में जाता था और फूड के थ्रू फिर कस्टमर्स या जो भी लोग थे जो इनका खाना खाते थे उनकी बॉडी के अंदर चला जाता था। और बिकॉज शी वॉज अ शेफ़ तो बहुत तेज़ी से, शी वॉज अ कुक तो बहुत तेज़ी से वो खाने के थ्रू फैल रहा था टाइफॉइड। ठीक है ना। तो ये एक बड़ा कॉमन एक कहानी है। टाइफॉइड मैरी इनका नाम पड़ गया था बाद में क्योंकि ये टाइफॉइड फैलाने वाली मैरी थी। नेक्स्ट डिसीज़ जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द स्ट्रेप न्यूमोनिया। तो जो न्यूमोनिया होती है डिसीज़ उसको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के जो बैक्टीरिया हैं ये कॉज करते हैं। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो डिसीज़ है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। इसमें हमारी जो एल्वियोलाई होती हैं उनके अंदर पानी भर जाता है। ठीक है ना। इनके अंदर फ्लड का जमा होने लगता है। तो जो हमारे एल्वियोलाई हैं वो आपको पता ही है कि वो रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जब अगर उनमें पानी भरने लगेगा तो फिर सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी सांस लेने में दिक्कत आने की। तो एल्वियोलाई में जब फ्लड भरने लगेगा तो आपको रेस्पायर करने में दिक्कत आती है। और इसके और दूसरे सिम्टम्स क्या हैं, आपको फीवर आएगा, ठंड लगेगी, फिर कफ की प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, और फिर सिर दर्द होने लग जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ आपको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम के साथ साथ आपको दिखाई देने लगेंगी। बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में क्या होता है कि जो हमारे लिप्स हैं और जो हमारे नाखून हैं, फिंगर नेल्स हैं, ये ग्रे हो सकते हैं या ब्लूइश कलर के भी हो सकते हैं। इनका कलर चेंज हो सकता है। तो किसी भी एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो न्यूमोनिया है ये आता कहाँ से है? तो इट इज़ एक्वायर्ड बाय inhaling the droplets or aerosols released by an infected person or even by sharing glasses or utensils with an infected person। तो कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर आप बर्तन का इस्तेमाल कर लो जिसमें वो खाना खाया हो या उसके ग्लासेस का इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना, और या फिर आप उसके पास खड़े हों, उससे बात करें और फिर वो छींक दे, तो जो ड्रॉपलेट्स आती हैं छींकने पर, छोटी छोटी बूंदें आती हैं, उन हमारी बॉडी से निकलती हैं, हमारे नेज़ल सिस्टम से, हमारे ओरोफेरेंक्स से, माउथ से हमारे, तो वो दूसरे पर्सन की नाक में जाती हैं और फिर उसके बाद जो न्यूमोनिया वाले जो बैक्टीरियम हैं वो उसके अंदर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये फैल सकती है। अब दूसरी बैक्टीरियल डिसीज़ के कुछ नाम हैं यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, ये भी आप याद कर सकते हैं। ये दीज आर सम अदर बैक्टीरियल डिसीजेज विच आर फाउंड इन द ह्यूमंस। अब हम आते हैं वायरल डिसीज़ पे। तो जो कॉमन कोल्ड आपको हर साल कभी ना कभी हो ही जाता है, वो एक बहुत ही साधारण तौर पर होने वाली एक वायरल डिसीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस भी डिसीज़ फैलाते हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। राइनो वायरस जो होते हैं वो हमें कॉमन कोल्ड फैलाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये काफ़ी इन्फेक्शियस है, मतलब बहुत तेज़ी से पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होती है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड का जो साइट है इन्फेक्शन का वो कहाँ पर है, वो नोज़ को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। यानी ये जो वायरस होता है ये हमारी नाक में और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आके निवास करता है, हमारे लंग्स के अंदर नहीं जाता।
जबकि न्यूमोनिया वाले जो बैक्टीरिया थे वो कहाँ जा रहे थे, लंग्स के अंदर तक जा रहे थे और वहाँ पर जाके वो अपना घर बनाते हैं। तो दोनों में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो कॉमन कोल्ड है और जो न्यूमोनिया है उसमें क्या डिफरेंस है। तो एक तो इनके इनके पैथोजेंस का डिफरेंस हो गया, दूसरा जो पैथोजेंस जिस साइट पर जाके रहते हैं वो डिफरेंस हो गया। तो कॉमन कोल्ड का जो करेक्टरिस्टिक है, जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, जैसे कि नेज़ल कंजेशन फील होगा, नाक में से पानी बहेगा, नाक बंद महसूस होगी, उसके बाद जो गला है वो सोर हो जाएगा आपका, खराश होने लगेगी, इसमें आवाज़ चेंज होने लगेगी, होर्सनेस हो जाएगी, कफ हो जाएगा आपको, सिर में दर्द होगा, थकान आ जाएगी। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं जो लगभग 3 से 7 दिन चलती हैं और लगभग 3 से 7 दिन बाद आप ठीक भी हो जाते हैं। अब ये फैलता कैसे है कॉमन कोल्ड, ये भी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, यानी छोटी छोटी महीन बूंदें जो एक पर्सन की बॉडी से, नाक से निकल के या उसके माउथ से निकल करके दूसरे पर्सन के माउथ के अंदर जा सकती हैं या उसके नेज़ल सिस्टम में जा सकती हैं। तो जैसे कोई छींकता है, खांसता है ना, कफिंग करता है यानी खांसता है, स्नीजेस यानी छींकता है, तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन ऐसा अगर करता है तो फिर दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर ये चला जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी के द्वारा यूज़ किए गए ऑब्जेक्ट्स जो कि उसने कंटामिनेट कर दिए हैं, जैसे किसी को कॉमन कोल्ड है, अब उसने पेन इस्तेमाल कर लिया है कोई, या कोई किताब पढ़ी है, या किसी कप में पानी पिया है, या दरवाजे के डोर को, नॉब को छुआ है, कंप्यूटर कीबोर्ड को यूज़ किया है या माउस चलाया है, तो इनके थ्रू भी ये इन्फेक्शन आसानी से फैल सकता है, बिकॉज ये काफ़ी इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले वीडियो में फिर हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।